हाय हेलो एवरीवन। सो आज हम एक और वीडियो में बात करेंगे। ये मैं रिव्यू करूँगा। गैंगस्टा पर्सपेक्टिव एक चैनल है, उनके एक वीडियो का। और देखेंगे कि कौन-कौन से पॉइंट्स हमारे ओपिनियंस और कौन से पर्सपेक्टिव से कितने मैच करते हैं और क्या चीज़ें हैं। तो शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। और मेरे भाई कैसी हो मेरी बहन, कितना काम किया कमेंट सेक्शन में लिखो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है, आपको धीरे धीरे हौले हौले बढ़ते चले जाना है। सक्सेस मिलेगी आपको 6 महीने से 12 महीने लगेंगे। स्लो प्रोसेस है, लेकिन धीरे धीरे आगे बढ़ना है। दूसरी चीज, सेडेंटरी लाइफस्टाइल नहीं चाहिए। असली सक्सेस होलिस्टिकली मिलती है, यानी कि एक कुर्सी पे अगर 12 घंटे बैठे हैं तो आप हार रहे हो बहुत सारे अदर एस्पेक्ट्स में, जो आने वाले टाइम में आपको हरा देंगे। तो कितना दौड़ रहे हो, कितना वेट उठा रहे हो, कितना पढ़ रहे हो और कितनी सक्सेस के लिए पढ़ाई कर रहे हो, ये है खेल। जिससे काम नहीं होता, अटैक मोड उठाओ, प्रोक्रास्टिनेशन के धज्जे उड़ जाएंगे। सुंदर कैसे बनना है, ये उत्तर उसके अंदर दिया है। दिमाग से खतरनाक कैसे बनना है, ये उत्तर दिया है। अटैकर बनो, साथ में जोड़ो, फाड़ना शुरू करो। नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, पिंड कमेंट्स में मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। उठाओ, लग जाओ भाई। Things I'm learning about men through my male friends, part 1. Men have no concept of a league. Like, according to them, every woman, no matter how attractive and successful and rich and well educated she is, they genuinely, in their brain, think that they have a shot with her. Like, when my girlfriends and I look at good looking men, we're still rooted in reality. Like, we wouldn't really approach a guy that we think is so much better than us because there's just no need. Like, we understand leagues. But my guy friends, the kind of women that they set their eyes on, like, I've looked at them and I've asked, this is a woman that you're going after? Like, you genuinely think you guys have a shot? And they're like, yeah, why not? The audacity shocks me, you guys. Yeah, why not is a very, very beautiful answer, actually. It's an answer filled with optimism and hope. And I think it is Yeah. rooted in reality because even though I get Yeah. rejected, there's no loss to it. There's no downside to it. Mm-hmm. ना पूछूंगा तो भी कुछ नहीं हो रहा, अगर पूछ भी ले रहा हूं तो बुराई क्या है? Yeah, why not? It's hope. It's confidence. It's self-belief. What you are doing is, in essence, you're talking about your friends. These are the people you should care about. These are the people you should build up, encourage. These are the people जिनके साथ आप optimism, hope share करते हो. What's the downside to it? It's nothing. You should ask them out. Go, take your shot. ये चीजें जो कहनी चाहिए अपने दोस्त को, तुम एब्सोल्युटली ऑपोजिट जगह पे हो कि हाउ डेयर यू थिंक कि तुम्हें ये मिलेगी। अपनी शक्ल देखिए, अपनी औकात देखिए। लाइक दैट्स द काइंड ऑफ, आई डोंट नो, मुझे भावना आ रही है कि यू सी देम की द ऑडेसिटी कि इसको ये मिलेगी। अबे वो तुम्हारा दोस्त है। करेक्ट। ड्रीम 11 पर जो जीतेगा वो करे। हाउ इज दैट नॉट डिमीनिंग, कॉन्डिसेंडिंग टुवर्ड्स योर ओन फ्रेंड्स? तुम कहना क्या चाह रहे हो? मेरे फ्रेंड्स लूजर्स हैं। सोच भी कैसे सकता है तू? तुम्हारा लॉजिक बेसिकली सजेस्ट कर रहा है पहला कि 4 को ही देखना चाहिए। 4 क्या होता है? उसको वो लड़की देखनी है, क्या ढूंढ रहा है उसको वो लड़की देखनी चाहिए जो मुझे लगता है इसके लीग में होगी। क्यों? ना तुम उस इंसान को जानते हो जिसको तुम अभी कह रहे हो आउट ऑफ लीग है, आउट ऑफ रीच है। अबे तुम्हें क्या पता उसकी पर्सनालिटी क्या है, कैसा व्यक्ति है क्या? सो मैं तो यार इस पे यही कमेंट करना चाहूँगा कि मतलब इससे फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि ये जो हमारे दिमाग में बना होता है इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स और सुपीरियरिटी, ये जो चीज़ें बनी होती हैं, तो हमें अगर लग रहा है कि हमें इस लड़की से जाकर बात करनी है और हमें वो अच्छी लग रही है, तो बस हमें इसे ही तो कहते हैं सोशल हेजिटेशन और एंग्जायटी। तो उसको उसको हमें दूर करना चाहिए, उसे पार करना चाहिए। और सो ये जो रिस्पेक्टेड मैम हैं, जो भी ये कह रही थी, तो आई डोंट थिंक दिस इज़ राइट, बिकॉज़ दे are saying that if she and her girlfriends approached a guy who are strong, who are wealthier and who are good looker, then then they approached them, एंड इनके जो अगर मेल बेस्ट फ्रेंड हैं, अगर वो जो हैं वो करेंगे तो उसका वो सुन के इनको शॉक, मतलब वो अजीब-सा लगा कि वो जो हैं अपने लेवल से ऊपर का वो उस लड़की को जाके अप्रोच करेंगे। मेन पॉइंट
ये है। और ये बल्कि बहुत ही, हाँ, इन्हें एक फ्रेंड होने के नाते उसे और आगे बढ़ाना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए। सो दिस इज़ डिस्गस्टिंग। क्या ढूंढ रहा है, उसे क्या चाहिए, किस तरह का रिश्ता ढूंढ रहा है, वो किस तरह के लोग पसंद है, तुम्हें जीरो डेटा है उसके बारे में। तुमने उसको ऑटोमेटिकली सिर्फ खूबसूरती या सक्सेस की बेसिस पर ऐसे सर पे चढ़ा दिया जिसकी कोई हद नहीं है। इंसान कैसा है तुम्हें पता ही नहीं है, वो मनुष्य कैसा है इससे तुम्हें फर्क भी नहीं पड़ा, तुमने लिस्ट भी नहीं किया अपनी लिस्ट में। रिच, सक्सेसफुल, गुड लुकिंग एक सॉर्ट ऑफ एलिटिज्म है, एक खूबसूरती का एलिटिज्म है कि एलीट लोगों के साथ ये पेजेंट कैसे डेट कर सकता है। मे बी एग्जैक्टली इन टर्म्स में नहीं है, बट भावना ऐसी ही है। अबे सब इंसान है, इंसान करेक्ट। इंसान से तो बात करना चाह रहा है, करने दो। और अगर उसके अंदर इतना जज्बा है, कॉन्फिडेंस है, सेल्फ बिलीफ है कि हाँ मैं बात करना चाहता हूं अपने में ही, दैट्स वर्दी ऑफ अप्लॉज। जाओ बात करो किसी। ये जो अभी श्वेता समझ नहीं आता ब्रो बोलूँ भाई बोलूँ, जो ब्रो ने बोला अभी कि उस इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस है, वो जा रहा है बात करने, और तो उसे बात करनी चाहिए, और ये उसके लिए मतलब वर्दी है उसके लिए। सो दिस ग्रेट पॉइंट, आई थिंक दैट्स अ ह्यूज ग्रेट पॉइंट। यू गाइस आर अंडरस्टूड वेल। रिजेक्ट होगा, होने दो रिजेक्ट, ज्यादा रिजेक्ट ही तो होगा, होने दो ना। उसमें इसको घरियाने वाली बात क्या है कि वो रियलिस्टिक नहीं होते मैन। ऑडेसिटी देखो, इतनी सुंदर लड़की पास जाके बात कर रहा है, क्या बुराई क्या भाई, सुंदरी तो है। तुमने ये वाला रिएक्शन मुझे बहुत अच्छा लगा, इतनी सुंदर लड़की के पास जाके बात कर रहा है। ब्रो ग्रेट, दिस इज ग्रेट। अपने सर पे चढ़ा रखा है ना सुंदरता को, ये भी तो सोचा है। सुंदरता को तुम सर पे चढ़ा रहे हो। बहुत लड़कियां जो बहुत सुंदर होती हैं, बात करोगे तो इंसान की तरह ही बात करती हैं। बाहर थोड़ा दुनिया में घूम लो, एक से एक सुंदर लोग बैठे हैं, और एक से एक सुंदर लोग अकेले बैठे हैं, एक से एक सुंदर लोग दो कौड़ी की बिल्कुल। रिलेशनशिप में भी हैं। सेम अप्लाइज टू रिच पीपल, सेम अप्लाइज टू सक्सेसफुल पीपल। हर इंसान की या मांग पार्टनरशिप में भी हो सकता है वो नहीं हो जो तुम्हारी है। जिस तराजू पे करेक्ट। तुम तोल के किसी को जज कर रहे हो, मे बी वो तराजू सामने वाला लेके नहीं बैठा। इसलिए जीवन में जीना इंपॉर्टेंट होता है। अजम्पशंस में बैठे रहोगे तो जिंदगी में कभी कोई कदम लोगे ही नहीं, क्योंकि तुम अपने वर्ल्ड व्यू के हिसाब से सबको अज्यूम करके जज मार दोगे। मैं कह रहा हूं आप जानोगे तभी जब आप बात करोगे। वो असली में कौन है वो तो तभी होगा ना जब आप जाके उससे बात करोगे। यहां तो आपने दूर से बैठ के अपने दोस्त को भी जज कर दिया, उस इंसान को भी एक पर्सनालिटी दे दी जो क्लियरली कोई एविडेंस भी नहीं है आपके पास कि दिखने में वो इतनी सुंदर है, दिखने में वो इतनी पैसे वाली है, ये क्यों जाएगी इसके पास। अबे तुम जानते हो उसको नहीं। Number two, men can be just as delusional as women. It's just in different aspects. या सो प्रो ने जैसा अभी बोला कि मतलब आपने एक उसे पर्सनैलिटी दे दी, पहले से ही आपने, कि तू जाके क्यों बात करेगा उससे, तेरी वो देखिए वो कितनी सुंदर है, वो ऐसी है वैसी है। तो ये जस्ट सुपर मतलब ये बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, समझने वाली बात है। For me and my girlfriends, if a guy texts us like once a month, the way our brain works is, oh, he's so in love with me. But for men, whatever a woman does, the way their brain works is, oh, she wants to sleep with me. Recently, one of my guy friends actually told me this girl wanted to take him home. Like, this woman is literally ghosting him, and he's telling me with full confidence that she wants him bad. Number three, nothing that a nice guy. Okay, so second point is she's equating both कि men and women तुम्हारा same level के delusional होते हैं. The sample size या whatever you're saying is based on one anecdotal interaction with your friend. So fundamentally तुम्हारे जो वीडियो स्टार्ट हो रहा है और अभी तक जहां तक हम आए हैं, इसमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि statistically 7 people, 4 people, 3 people, 2 people do not form a generalizable sample. Simple. तुम्हारे फ्रेंड्स कैसे बने? तुम्हारी एक डिस्टिंक्ट यूनिक पर्सनालिटी है, तो तुम्हारे फ्रेंड्स वही लोग बनेंगे जो तुम्हारी पर्सनालिटी की फ्रेंडशिप रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई करते हैं। तो ये सैंपल यहीं पे ही बायस्ड हो गया, क्योंकि तुम एक टाइप के ही लोग होगे जिनसे फ्रेंडशिप कर पाओगे। जब भी आप शुरू Correct. करो बात करना कि मेन ऐसे करते हैं, आपको जो चीज चाहिए वो है, अगर तुम अभी रोड से बाहर निकल जाओ और कम से कम 20 किलोमीटर के लेट्स से रेडियस में तुम 500 कंप्लीट रैंडम लोगों को पिक करते हो, रैंडम एजेस से,
तब तुम कह सकते हो उस शहर का तुम्हारे पास एक रैंडम सैंपल है, क्योंकि इकोलॉजिकल वैलिडिटी अभी भी तुम्हें नहीं मिलेगी, क्योंकि तुम बात कहां की कर रहे हो, एक ही तरह की रेस की, एक ही तरह की कल्चर की, एक ही, तो वो तब भी वो मैन में जनरलाइज नहीं हो सकता, क्योंकि जर्मन मैन 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन पूजा रिप्रेजेंटेटिव नहीं है सैंपल के। आप बात कर रहे हो सकता है एक बहुत ही सब कल्चर की, और रिप्रेजेंटेटिव नहीं है सैंपल के। वेस्टर्न मैन इन जनरल रिप्रेजेंटेटिव नहीं है सैंपल के। आप बात कर रहे हो सकता है एक बहुत ही सब कल्चर की, और उस कल्चर के मैन जैसे सोचते हैं उनकी, जो कि आपको 20 किलोमीटर के रेडियस में मिले, बट वो उस कल्चर के मैन के बारे में आपको बहुत अच्छा डेटा मिलेगा। यहां पे ये होता है रैंडम सैंपलिंग। लेकिन रैंडम सैंपलिंग में भी होमोजेनिटी और हेटेरोजेनिटी कितनी है, ये भी बहुत फर्क पड़ता है। आप दुनिया को बता रहे हो मैन ऐसे काम करते हैं, मैन ऐसे करते हैं, बट आप कुल मिला के अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से जो आपके दोस्त बने हैं, जिनको आप कहोगे हाँ मैं अप्रूव करता हूं अपना दोस्त बनने के लिए, what you are talking about is my friends, my male friends do this, and that reflects more about you because you are the one who's attracting these people, therefore they're becoming friends with you. कॉमन डिनोमिनेटर इन सब आदमियों में क्या है? आप हैं, आपके दोस्त हैं ये, जिनको आप क्रिटिसाइज कर रहे हो, जिनके बारे में आप इतने नेगेटिव कंक्लूजन्स फॉर्म कर रहे हो, वो एक्चुअल में आर द पीपल जिनको आपने चूज किया है टू बी योर फ्रेंड्स। व्हाटएवर यू सेइंग, इनको सिंपल जनरलाइजेशंस कहते हैं। सो अगर तुम्हारा एक दोस्त आके तुमसे कह रहा है कि अबे वो लड़की मेरे से सोने वाली है भाई, दैट्स नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल मेन। आप जो बात कर रहे हो वो है सिंपल कि वर्बल क्यूज या नॉन वर्बल क्यूज को इंसान इंटरप्रेट कैसे करता है। हाँ, तो ये बात जो अभी श्वेता ब्रो ने बोली कि मतलब जैसे जनरलाइज़ करा है उन्होंने इस चीज़ को कि उनका एक दोस्त है उसने ऐसा कहा कि, तो ये हम सारे मेंस को जनरलाइज़ कर रहे हैं, मतलब हमारे पास पूरा सैंपल नहीं है, पूरा हम किसी भी चीज़ की एनालिसिस करते हैं तो हर पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं। हम जनरलाइज़ेशन के बेस पे एक थ्योरी या फिर कॉन्सेप्ट को वो नहीं रख देते, प्रूव नहीं कर देते कि ऐसे ही होता है या फिर ऐसे ही होते हैं। सो दिस इज़ करेक्ट। सो आई एम just only thing who I wanted to say that uh, such these types of girls, we can say feminists. I am not anti-feminist. I am a feminist, but uh, I am currently I am analyzing this reel, so because of that I am talking about them. So that's why this matter arise. Uh, anyways, I am not anti-feminist. I am a properly feminist, and I want to female equal rights, female equality, and I believe in that all such things. But uh, if a female are saying that male are such kind of these losers type guys, या फिर फीमेल ही वो सुप्रीम है, फीमेल के पास ज़्यादा इंटेलिजेंस है, फीमेल्स हैव मोर इंटेलिजेंसी लेवल, सो आई एम नॉट सपोर्टर ऑफ सच काइंड ऑफ दीज stereotypes. So you guys are very intelligent, you can understand very well. So because I actually I say, I tell you that uh, that I saw everyone, I see everyone as a human being. I see human being in the perspective of mine. So female or male, both genders are for me as a human, and humans and right and equality. So I am not such kind of that guy who are men, extremely manist side, or we can say extremely feminist side. I am kind of humanist side, human के according, because male and female both are humans.
एंड दोनों को अपने-अपने अकॉर्डिंग अपने-अपने हिसाब से फेमिनिज़्म की फेमिनिज़्म की डेफ़िनिशन ही यही है कि फेमिनिज़्म में जो जितने भी इंडिपेंडेंस है उनको फ्रीडम है और जो इतने सालों से नहीं मिली वो सब मिले उन्हें और वो ग्रो करें, डेवलप करें, वो इमोशनल इंटेलिजेंस वो सारी चीज़ें महसूस करें, खुले आसमान को महसूस करें मतलब जब तक उन्हें अभी तक उन्हें फाउंडेशंस में पुराने जो सेंचुरीज़ गई हैं, तो फेमिनिज़्म I like feminism and I like women's. So, and I am not a misogynist guy. So, I am saying that this girl who is saying this uh, words. So these these words are we can say inappropriate and errorful because because these words are based on जनरलाइजेशन और मे बी जनरलाइजेशन भी जिस पॉइंट पे किया गया जनरलाइजेशन का डेटा जो है वो केवल उनके दोस्तों का है वो एक फ्रेंड की वजह से उन्होंने पूरी मेल कम्युनिटी को जनरलाइज कर दिया है सो दिस इज़ वेरी वेरी बैड थिंग इन माय पॉइंट ऑफ व्यू आगे बढ़ते हैं तो इंसान टू इंसान पे डिपेंड करता है। बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो कि एक्चुअल में इंटरप्रेट करें कि हाँ यार मे बी मेरे को कोई शॉर्ट है, हाँ यार मेरे में इंटरेस्टेड है लड़की, लाइक द रेंज जो है अगर आप अभी कैलकुलेट करने लग जाओ बिहेवियर की, वो शुरू होती है कि मे बी शी इज इंटरेस्टेड इन मी, जिसमें कोई सेक्स की बात भी नहीं चल रही है। इंटरप्रिटेशन ऑफ क्यूज की अगर आप रिसर्च करते हो तो आपको हो सकता है देखिए कि काफी लड़के ये सोचते हैं, काफी लड़के ये सोचते हैं, काफी लड़के ये सोचते हैं, काफी लड़के एक्यूरेटली इंटरप्रेट करते हैं। आपको डिफरेंट लोग मिलेंगे, रियलिटी तो कॉम्प्लेक्स है, रियलिटी में आपको डिफरेंट लोग डिफरेंट चीजें करते हैं, डिफरेंट लोग डिफरेंट तरीके से सोचते हैं। और तीसरा पॉइंट सुन लें अब। Number 3, nothing that a nice guy does is for you. It's for themselves and themselves only. It is for their own validation. It is only for them to be seen as the different guy. These ones just happen to be socially aware and very well packaged. So the rule that I follow now is that no matter how nice a guy is to me as a friend, That's just judgment. I don't give a shit. I'm only gonna judge a man based on how well he treats his girlfriends and his wife. That's all I give a shit about because these men are so good at acting like they're hidden gems. They just know how to put on a good facade, and that's So I don't understand. They have wives and girlfriends. So they are clearly committed. And according to you, they're your friends. So Yeah. they are in a relationship जहाँ पे वो content हैं. You are a friend of theirs. So वो clearly तुमसे इसलिए बात नहीं करे क्योंकि उनको तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड बनाना है, वाइफ बनाना है. ये उनका वो नहीं है. Now independently what you're saying is they're actually very nice to you. Even though they're nice, kind, respectful, whatever, you know. तुम कह रहे हो नहीं वो सच नहीं है, वो एक्टिंग कर रहे हैं. मुझे एक बात बताओ. As a friend, if somebody is nice to you, in actions, if they are nice to you, isn't that enough? इमेजिन करो बिहेवियरली इसको. मैं एक इंसान हूं, मैं अपने दोस्त से सही व्यवहार करता हूं, मैं इंश्योर करता हूं कि मेंटेन रहे फेयरनेस हमारे बीच में, किसी तरह का छल कपट ना हो, किसी तरह का कोई फायदा ना उठाए एक दूसरे का. मैं मेंटेन करता हूं कोऑपरेटिवनेस, रिस्पेक्ट, स्पेस, मेरी कोई पार्टनर भी है, सब कुछ है और हमारी दोस्ती चल रही है. ये सब करने के बाद ही इंसान का कह रहा है तू तो दो कौड़े का इंसान ही है, तू तो एक्टिंग कर रहा है. अब बताओ क्या करे इंसान? करे क्या इंसान? भाई आप प्यार से बात कर लो, प्रेम से बात कर लो, रिस्पेक्टफुल भी बात कर लो, पैर भी पढ़ लो किसी के, दोस्ती में लिमिट्स भी, बाउंड्रीज भी, सब कुछ मेंटेन करो. उसके बाद में इंसान कह रहा है तू तो झूठा है, तू तो सब झूठ बोल रहा है. फर्दर जो पॉइंट है कि भैया हाउ ही ट्रीट्स हिज गर्लफ्रेंड या वाइफ इज हाउ आई एम गोइंग टू लाइक okay, nothing bad about it. What if that relationship is not working out? What if the girlfriend and the wife is actually a terrible person? Let's just say जो girlfriend और wife है वो पूरे टाइम इस इंसान को बस all they do is they just pull him down. Negativity, 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 negative comments. तुम ऐसे हो, तुम सब कुछ गलत करते हो, तुम सब बेकार इंसान नहीं दुनिया में कोई, यादा यादा. एंड तुम एक मित्र हो और तुम्हारे बगल में जब वो बैठता है तो फाइनली कुछ शेयर करता है, कहता है भाई यार आई एम सो ड्रेन्ड इन दिस रिलेशनशिप, यार मैं जो भी कुछ भी करूं कुछ भी वैल्यू नहीं होता, कोई भी चीज इंसान अप्रिशिएट नहीं करता, यादा यादा यादा. तुम कहोगे अरे तो अपनी बीवी को अपनी गर्लफ्रेंड को ऐसे ट्रीट करता है. So what I'm saying is everything is situational.
Everything is ideographic, personality to personality, individual to individual as well. This Yeah, video yeah. is basically highly judgmental, highly condescending. बहुत condescending because start ही होता है men do this. Like if you have such problems, and here's a very simple हाँ, way to look at it. अगर तुम्हारे men के बारे में conclusions ऐसे निकल रहे हैं क्योंकि तुम्हारा क्राइटेरिया है कि मेरे जो दोस्त करते हैं वो मर्द करते हैं, तो आप काइंड ऑफ कहना ये चाह रहे हो आपके दोस्त जो कौड़े के हैं, व्यक्ति हैं जो कि आपको झूठे लगते हैं, हाँ, डिल्यूजनल लगते हैं, लूजर हैं, तो आप दोस्ती क्यों कर रहे हो उनसे? आपके दोस्त क्यों बन गए वो? मतलब दोस्ती का रिश्ता कोई ऐसा थोड़ी होता है कल कोई बगल में बैठ गया वो दोस्त बन गया। भाई लंबा रिश्ता होता है जिसमें शुरू होती है बात, 20 लोगों में से सिलेक्शन क्राइटेरिया में से हम एक को चूज करते हैं ज्यादा बात करना, हमारी कुछ बनती है, शायद सेंस ऑफ ह्यूमर है, एम्बिशंस हैं, टेस्ट हैं, प्रेफरेंसेस हैं, जिसके कारण हम और साथ में बैठते हैं, फिर हम और थोड़ी सी सीक्रेट शेयरिंग करते हैं, फिर ट्रस्ट डेवलप होता है। उतने लंबे प्रोसेस में आप गए क्यों? ऐसे लोगों जिनसे आप क्लियरली रिस्पेक्ट नहीं करते हो, वो दोस्त कहां से हो गए फिर आपके? या तो आप कह रहे हो सिंपल आपके वो दोस्त भी नहीं है, दे जस्ट रैंडम अक्वेंटेंसेस आपकी जिंदगी में जिनमें आप गहराई में भी नहीं, सिंपल एक कुछ एनेक्डोटल सरफेस लेवल इंफॉर्मेशन पे ग्रैंड जनरलाइजेशंस फॉर्म कर रहे हो इंसानों के बारे में। या सो यार लास्ट में मैं तो यही कहूँगा कि हाँ सही कह रहे हैं श्वेता ब्रो तो इस वीडियो में, क्योंकि इस रील को देखकर तो यही लगा, रील किसकी थी ये? ट्विंकल स्टैनली, या सो ट्विंकल स्टैनली जी की ये रील थी। और तो श्वेता भाई ने जो कहा, मतलब आई एम फुली अग्रीइंग एंड हमें मतलब मल्टीपल पर्सपेक्टिव से सोचना चाहिए, मतलब जनरलाइज बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज़ इतनी सी नहीं होती। ये ये हमें क्वांटम साइंस सिखाती है, क्योंकि जो चीज़ें ऊपर से दिखने में जैसी होती हैं वैसी जब हम उनकी एकदम सरफेस लेवल पे जाते हैं तो वो वैसी नहीं होती हैं। वो अलग हैं, उनका नेचर अलग है। तो जनरलाइज़ेशन इज़ और अगर हमारे पास डाटा भी नहीं ढंग का नहीं है, तो फिर तो जनरलाइज़ेशन का कोई पॉइंट ही नहीं बनता। फिर तो हम सीधा सब इमोशंस में ही बोल रहे हैं अपने, और ये भी इमोशंस हमारे कहाँ से डिराइव हो रहे हैं? हमारी ईगो से डिराइव हो रहे हैं। ये सिंपल सा, क्योंकि हमें बस हमने अपने थॉट्स में ये बना लिया कि हम फेमिनिस्ट हैं, तो एज़ अ फेमिनिस्ट हम जो है मेल जो अपोज़िट है उसको वो करेंगे, क्रिटिसाइज़ तो करना ही पड़ेगा हमें। तो वो कुछ ना कुछ पॉइंट पकड़ेंगे और क्रिटिसाइज़ करेंगे। ये ईगो से डिराइव होके आया, क्योंकि सच अ I don't think this is a very big points which saying by this girl. So you guys, what do you think? Tell me in the comments, and I will see you in the next video. Till then, stay awesome. Goodbye.